ब्रजाधिराज नंदना बुदावगात्र चंदना नुलेपगंध वाहिनी भवाब्दिबीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनीं भजे कलिंद नंदनी दुरंतमोह भंजनी भजे कलिंद नंदनी दुरंतमोह भंजनी। चैत्र शुक्ल षठी। सारा संसार आज के दिवस को श्री यमुना महारानी के प्राकट्य उत्सव के पर्व पर मनाता है। चैत्र शुक्ल षष्ठी। देखो, जो माता गंगा है ये ज्ञान प्रदायिनी है। ये जीव को ज्ञान प्रदान करती है। इसलिए जितने जप तप धर्म अनुष्ठान व्रत आदि कथा जो कुछ भी होता है, माता गंगा के कूल के भीतर मध्य बैठकर ही होता है। पर जो भक्ति प्रदायिनी है वो तो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी है। सहज में जो जीव को भक्ति की प्रसाद से ओतप्रोत कर देती है। जैसे ज्ञान की देवी माता गंगा है, तो भक्ति की देवी माता यमुना है। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उस महाप्रभु जो सांद्र रस में, जहां कभी किसी का प्रवेश नहीं होता, जहां कभी अपनी भी सुध बुध नहीं रहती, उस प्रिय प्रियतम की उस निज रस केली में भी, जहां पे महाप्रभु सब भूल जाते हैं, पर कभी महाप्रभु ने श्री यमुना जी के कूल का विस्मरण नहीं किया। श्री यमुना जी की उस लीला का, उस भाव का कभी विस्मरण श्री आचार्य चरण ने नहीं किया। और मैं तो आपको कई बार बताया भी है, सुनाया भी है कि यद्यपि हमारे महाप्रभु हमारे आचार्य हैं, वो हमारे सर्वस्व हैं, वो चाहते तो हमें कोई भी आज्ञा प्रदान कर सकते थे, और हमारा कर्तव्य है उनकी आज्ञा को मानना। परंतु फिर भी महाप्रभु ने कभी हमें कोई आज्ञा प्रदान नहीं करी। पर हाँ, महाप्रभु ने केवल एक आज्ञा हमें प्रत्येक हितोपासक को अवश्य प्रदान करी है। केवल एक आज्ञा अपने संपूर्ण जीवन में, अपने संपूर्ण साहित्य में, अपनी संपूर्ण रस रीति में केवल एक आज्ञा आचार्य चरण ने हम सब रसिकों को, हम सब हितोपासकों को प्रदान करी। कहते हैं कि कृपा, कौन है इस संसार में जो कृपा नहीं चाहता? सब तो कृपा चाहते हैं। पर कृपा कृपा तो सब कहे, पर कृपा ना जाने कोई। पर कृपा मिलेगी कैसे? किस प्रकार से, किस पथ पर चलकर कृपा जो है वो हमें प्राप्त होगी? तो कहा कृपावान सोई जानिए, जो आज्ञावर्ती, जो गुरु की आज्ञा में रहकर चलता है, उसके जीवन के भीतर कृपा सहज में आ जाती है।
गुरु की आज्ञा जीव को कृपा पात्र बनाती है। इसलिए हो ना हो, साधन बने ना बने, भजन हो ना हो, पर आप गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर अवश्य चलें। जो मार्ग गुरु ने दिखाया है, जो सिखाया है, जो बताया है, उस मार्ग पर चलें, सहज में प्रभु मिलेंगे। जब महाप्रभु वृंदावन आए, बड़ा प्रेम किया, और मैं सदा आपसे कहते आया हूं, देखो हमारी रस रीति में प्रसाद और चरणामृत, इन दोनों की बहुत महिमा है। प्रसाद और चरणामृत। श्री नावादास जी महाराज महाप्रभु के बारे में जब सवैयां लिखते हैं तो कहते हैं, सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध तिनके अधिकारी। जो सर्वस्व है वो महाप्रसाद ही है। देखो प्रत्यक्ष आज के समय में कोई ऐसी चीज जो हमें प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा सकती है तो वो केवल और केवल यमुना महारानी। जैसे मैंने आपसे कहा कि चरणामृत का हमारी रस रीति में बहुत महत्व है। ये जो यमुने महारानी है, ये ठाकुर जी का भी चरणारविंद का पावन चरणामृत है। और ये यमुना महारानी ना जाने कितने सिद्ध वैष्णव जनों का चरणामृत है। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने जन स्नान करने के लिए नित्य प्रति इस यमुना महारानी के भीतर आते, चाहे वो भौतिक शरीर के भीतर है, चाहे भौतिक शरीर के भीतर नहीं भी है। पर ना जाने कितने संत रसिक वैष्णव, अगर आप चाहते हो कि आप संतों का, रसिकों का, वैष्णवों का चरणामृत अपने पास रखो और ठाकुर जी का भी चरणामृत अपने पास रखो, तो यमुना महारानी का जो जल है आप इसे सदैव अपने पास रखा करो। मैंने देखा है ऐसे संतों को, ऐसे वैष्णवों को जो जब कभी भी जल पीते हैं वो केवल और केवल यमुना महारानी का जल ही पीते हैं। आज भी जब ठाकुर जी को वृंदावन के भीतर जब स्नान कराया जाता है तो सबसे पहले जिस जल का प्रभु को स्नान कराया जाता है वो यमुना जी का जल है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं, ये मेरे मन की इच्छा है कि आप एक काम करना, आज से जब कभी वृंदावन जाओ, जैसे भी वृंदावन जाओ या कोई जाए तो उसको एक संदेश देना, या खुद जाओ तो बहुत अच्छा है कि यमुना जी का जल अवश्य अपने घर पे लेके आना। तो जब खुद जल पियो तो उसमें थोड़ा सा श्री यमुना जी का जल मिलाकर फिर उस जल को पीना। आप देखोगे आपके जीवन के अंदर अमूल चूक परिवर्तन आएगा। जो कहते हो ना कि भाव बनता नहीं है, भक्ति होती नहीं है, कहां से भक्ति होगी? तो ये भक्ति प्रदायिनी है। यमुना जी जो है ये भक्ति प्रदायिनी है, भक्ति को देने वाली। इसलिए महाप्रभु हमें आज्ञा प्रदान करते हैं कि हितोपासक को कभी भी यमुना के कूल का विस्मरण नहीं करना, छोड़ना नहीं। और ये यमुना जी का कूल है, ये यमुना जी है जिसे मेरे महाप्रभु का भी स्पर्श नित्य प्रति मिलता है, था भी और है भी। कहते कि जब महाप्रभु श्री मदन टेर के भीतर विराजमान हुआ करते थे और नित्य प्रति भजन करने के लिए श्री मानसरोवर जाया करते थे, तो उस समय महाप्रभु श्री यमुना जी के मार्ग से होकर ही जो है वो मानसरोवर की यात्रा किया करते थे। यमुना जी के भीतर से होकर ही, तैर कर ही महाप्रभु जी यमुना महारानी के पास होकर ही फिर मानसरोवर में जाया करते थे। इसलिए मेरे महाप्रभु के भी चरणोदक जो है, मेरे महाप्रभु का भी जो चरणामृत है वो भी कौन है? वो यमुना महारानी। और संतों का, रसिकों का, वैष्णवों का ये मत है कि ये श्याम सुंदर यमुना महारानी के कूल के भीतर ही जितने लीलाएं, प्रिया और प्रियतम की जितनी लीलाएं हैं, जितने दिव्य केली रस केली है, वो सब केली
श्री यमुना जी के कूल के मध्य में ही होती है, उस यमुना जी के तट के मध्य में ही होती है। इसीलिए खास करके महाप्रभु ने आज्ञा प्रदान करी, खास करके श्री विट्ठल दास जी गोसाई, श्री चतुर्बुद्ध दास जी, श्री कृष्णदास जी आदि रसिक प्रवर्तक जिन्होंने श्रीनाथ जी को खूब लाड लड़ाया, वो कहते हैं कि मेरे जीवन के भीतर आज भक्ति स्थिर हुई है तो वो केवल और केवल श्री यमुना महारानी की कृपा से प्राप्त हुई। इसलिए ये जो वृंदावन के पंच प्रणाम हैं, जैसे वृंदावन की रज है, वृंदावन की रुख है, ये वृंदावन की लता वेली वल्लरियां हैं, ये ब्रजवासी हैं, ये संत हैं, और एक पंच प्रणाम में यमुना महारानी भी है। बिन इनकी कृपा से श्री प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। बिन इनकी कृपा से श्री जी की निज लीला कभी हृदय में आ ही नहीं सकती। तो मैं आज तो वैसे लीला चलनी थी, आज तो भाव आगे चलाना था। अभी 10 मिनट पहले मेरे मन में विचार आया कि आज बड़ा सुंदर पर्व है, बड़ा प्यारा पर्व है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चर्चा करें जो आज के पर्व को केंद्रित रखकर ही की जाए। अभी 10 मिनट पहले ही मैंने इस भाव का अपने मन में भाव आया मेरे, तो क्यों ना आज महाप्रभु के इस यवनाष्टक की चर्चा कोई किया जाए। यद्यपि ये चर्चा का विषय है नहीं, क्यों? क्योंकि आचार्य की वाणी है, हम नित्य प्रति यवनाष्टक पढ़ते हैं, पर कभी समझ नहीं आई। यद्यपि एक दिन श्री यमुनाष्टक के लिए पर्याप्त नहीं है, 8 दोहे हैं तो कम से कम 8 दिन की चर्चा है, परंतु चलो समय कम है हमारे पास, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन अष्ट दोहों की चर्चा थोड़ी थोड़ी करके स्पर्श करते करते मैं आगे बढ़ता रहूं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपके जीवन के भीतर श्री यमुना महारानी का कूल जो है वो कभी ना छूटे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि किन किन के घर पे आज भी यमुना जी का जल है? कितने ऐसे जन हो आप जिनके घर पे श्री यमुना जी का जल है? काफी सारे जन हो अभी यहाँ पे बैठे हुए आप। तो किन किन के घर पे? कैलाश जी बोला ना करिए बीच में, आपको कितनी बार मैंने कहा है बोला ना करिए, मर्यादा खराब होती है। तो जिन जिन के घर पे भी यमुना जी का जल है, तो जिनके घर पे नहीं है वो यमुना जी का जल अपने घर पे लेके आया करिए। तो आओ महाप्रभु की कृपा का स्मरण करते हुए, आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए आज के भाव में प्रवेश करें। यद्यपि मैंने भी आज तक इसका अर्थ पढ़ा नहीं है, यद्यपि मैंने भी केवल यमुनाष्टक को ही पढ़ा है, अर्थ नहीं पढ़ा, परंतु चलो आज भाव देश में जैसे महाप्रभु जो जो प्रसाद के स्वरूप के भीतर कहेंगे, मैं उसी भाव के रूप में आपको प्रसाद देता जाऊंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब तक चर्चा चले, जब तक ये भाव चले यमुना महारानी का, कोई जावे मत, कोई जाए मत, बैठकर एकाग्र चित्त से होकर फिर श्री यमुना महारानी के इस भाव में हम प्रवेश करेंगे। तो आओ महाप्रभु का स्मरण करते हुए, आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री यमुना रसरानी का स्मरण करते हुए आज के भाव में हम प्रवेश करें। आचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज कृत श्री यमुनाष्टकम ब्रजादिराज नंदना बुदाबगात्र चंदना नुलेपगंध वाहिनी भवाब्दि बीज दाहिनी जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा
पयस्विनीं भजे कलिन्द नन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी भजे कलिन्द नन्दनी दुरन्तमोहभञ्जनी। देखो महाप्रभु ने क्यों यमुनाष्टक की आज्ञा प्रत्येक हितोपासक को प्रदान करी, सबसे पहले इस बात का समझना बड़ा आवश्यक है। इस यमुनाष्टक के प्रत्येक पद के अंत में महाप्रभु कहते हैं भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। जब महाप्रभु श्री वृंदावन के भीतर आए और श्री राधा वल्लभ लाल जी की बड़ी सुंदर सेवा महाप्रभु के पास थी। जब महाप्रभु आए और महाप्रभु ने ऊंची ठोर के मध्य में श्री मदन टेर धाम के मध्य जब श्री राधा वल्लभ लाल जी को स्थापित किया, विराजमान किया, तो सबसे पहले जो राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का प्रक्षालन था, जैसे ही महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान किया, यमुना जी की एक लहर चलकर आई और सबसे पहले जो राधा वल्लभ लाल जी के चरणों का अभिषेक हुआ है वो यमुना महारानी ने ही श्री वृंदावन के मध्य में किया है। तो महाप्रभु ने विचार किया कि ये जो कलयुग का जीव है, आवागमन का क्या हेतु है, क्यों कलयुग का जीव अपनी परम गति को प्राप्त नहीं कर पाता। आचार्य को चिंता हुई, महाप्रभु को चिंता हुई कि भजन भी करता है, साधन भी करता है, नाम का जप भी करता है, अष्टयाम सेवा भी करता है, परंतु ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा छिद्र रह जाता है जीव के जीवन के भीतर कि जिस कारण से उसे पुनः पुनः इस संसार के मध्य में आना पड़ता है, उसका प्रारब्ध बनता है। तो जब बहुत विचार आचार्य चरण ने किया, तो बहुत विचार करने के बाद महाप्रभु को एक उत्तर मिला कि संसार में आवागमन का हेतु है जीव का मोह, जीव की आसक्ति। महाप्रभु ने विचार किया, इसका उत्तर है कि आवागमन का हेतु है जीव का मोह, क्योंकि अगर मोह होगा तो लोभ भी होगा, मोह होगा तो उसके प्रति उसको सुख पहुंचाने के लिए हो सकता है कि आप कोई पाप भी कर पाओ। तो आवागमन के बंधन का हेतु है मोह। अब महाप्रभु ने कहा कि अच्छा, तो सबसे पहले क्यों ना मोह को दूर किया जाए। अब वो मोह किसी का भी हो सकता है, किसी भी स्वरूप के भीतर वो मोह आपके जीवन के भीतर हो सकता है। पति पत्नी, पुत्र पुत्री, माता पिता, धन बंधु, साधन, वस्तु, किसी के भी प्रति जीव का मोह जो है वो हो सकता है। तो महाप्रभु ने फिर विचार किया, अच्छा जीव अपने साधन से हो सकता है कई बार जीव मोह का भी भंजन कर देता है, पर एक इससे भी आगे एक मोह होता है जिसे दुरंत मोह कहा जाता है। जीव बाहरी वस्तुओं का तो त्याग कर देता है, उसके मोह की, उसकी आसक्ति का तो त्याग कर देता है, किंतु जीव कभी अपने मोह का आसक्त नहीं हो सकता, अपने मोह के आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता। और अपनी आसक्ति क्या है, दुरंत मोह क्या है, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है। ये जो महाप्रभु कहते हैं भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी, ये दुरंत मोह क्या है, सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखो दुरंत मोह क्या है, जीव की अहमता और जीव की ममता, जो अहम करके बैठे कि मैं भक्ति करता हूं, ये भी मोह है, ये भी अहंकार है, अहंकार का सूचक है कि मैं भक्ति करता हूं।
और ममता अपने आप से ही ममता कर दे, ये मेरा शरीर है, मैं भजन करता हूं। तो महाप्रभु कहते ये जो दुरंत मोह है, जीव मोह तो छोड़ सकता है किंतु दुरंत मोह नहीं छोड़ पाता। बड़े बड़े साधु संत जो घर का भी त्याग कर देते हैं, जो रिश्तों का भी त्याग कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं वो अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाते और उस अहंकार के बंधन में फंसकर फिर जीव क्या होता है, पुनः संसार के चक्र में फंस जाता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि इस दुरंत मोह से बचने का क्या उपाय है। तो इस दुरंत मोह से बचने का यही उपाय है कि क्यों ना यमुना महारानी की शरण में चला जाया करे, क्योंकि ये जीव के भीतर छुपा वो जो सूक्ष्म अहंकार है, ये जो दुरंत मोह है, यमुना महारानी क्या कर देती थी, सबसे पहले इस दुरंत मोह का भंजन कर देती है। महाप्रभु प्रथम पंक्ति में कहते हैं, ब्रजादिराज नंदना बुदाबगात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्धि बीज दाहिनी। देखो महाप्रभु ने कहा कि नंद नंदन जो है ब्रजादिराज, अर्थात जो ब्रज के राजाधिराज हैं, और ब्रज के राजाधिराज कौन है, हमारे ठाकुर जी। तो कहा कि ब्रजादिराज नंदना, जब ठाकुर जी नित्य प्रति श्रृंगार करते हैं, तो जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तो उस समय सबसे पहले क्या होता है, मैया सबसे पहले श्री ठाकुर जी की पत्रावली करती है, अनेक प्रकार के अंगराग के साथ, अनेक प्रकार के सोज सामग्री के साथ, चंदन के साथ। श्री माता यमुना जो है, माता यशोदा जो है, वो क्या करती है, वो ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। आप सभी ने राधा वल्लभ लाल जी के भी दर्शनों को किया होगा। नित्य प्रति राधा वल्लभ लाल जी अपने मस्तक के ऊपर एक बड़ा सुंदर सी पत्रावली का श्रृंगार करते हैं, उसे पत्रावली कहा जाता है। आप सब ने श्री यमुना महारानी के दर्शन को भी किया होगा। आप यमुना जी का जल अपनी अंजलि में लेते हो। आपने देखा होगा कि जो गंगा महारानी का जल है, जो माता गंगा का जल है, वो श्वेत वर्ण का होता है, किंतु जो यमुना महारानी का जल है वो श्याम वर्ण का होता है। उसके बीच में थोड़ा सा पीलापन होता है, गहरापन होता है। आप उसको अंजलि में लेते हो, आपको लगता है कि ये जल गंदा है, यद्यपि वो जल गंदा नहीं है। वस्तुतः उस जल के भीतर, क्योंकि जब भी ठाकुर जी, जैसे महाप्रभु ने कई बार कहा कि आज भी ठाकुर जी नित्य लीला प्रविष्ट हैं, आज भी युगल नित्य लीला के लिए जाते हैं, ये भी समय युगल की नित्य लीला का ही है। तो जब श्री राधा वल्लभ लाल जी शयन कुंज के भीतर चले जाते हैं, और जब उसको करने के बाद जब राधा वल्लभ लाल जी अपने रास मंडल के भीतर जाते हैं, तो सबसे पहले ठाकुर जी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ही फिर रास के भीतर प्रवेश किया जाता है। तो सखियों के संग श्री राधा वल्लभ लाल जी, सखियां जो हैं वो राधा वल्लभ लाल जी को सबसे पहले क्या करती है, उनको स्नान कुंज के भीतर अर्थात श्री यमुना जी के कूल के भीतर ही लेके जाती है। तो कहते हैं कि जब ठाकुर जी स्नान करने के लिए ब्रजादिराज नंदना अर्थात ब्रजादिराज नंदन अर्थात जब श्री कृष्ण जब स्नान करने के लिए श्री यमुना जी के कूल के भीतर, श्री यमुना जी के जल के भीतर प्रवेश करते हैं, तो जो ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगा हुआ जो चंदन है, क्योंकि जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर जो भी अंगराग लगा हुआ होता है, जब जल का स्पर्श उस अंगराग के ऊपर पड़ता है तो जल का रंग भी वैसा ही हो जाता है जिस प्रकार का अंगराग हमने अपने शरीर के ऊपर धारण किया होगा। जैसे आपने अगर शरीर के ऊपर हल्दी लगाई है, आप उस जल को धोवो तो जल का रंग पीला पड़ जाएगा। आपने जल के ऊपर मेहंदी लगाई है तो मेहंदी को धोओगे तो जल का रंग क्या हो जाएगा, वो हरा हो जाएगा। उसी प्रकार ही महाप्रभु कहते ब्रजादिराज नंदना बुधाब गात्र चंदना, जब वो अपने शरीर के ऊपर जब चंदन लगाकर श्री यमुना जी के जल के भीतर प्रवेश करते हैं, और कैसा चंदन है ये, कैसा चंदन है, दुलेप गंध वाहिनी, उस चंदन के भीतर से बड़ी मादक सी, बड़ी सुंदर सी
वो अनुलेपित हुआ चंदन जो है वो गंध का वहन करता है, अर्थात उस श्री अंग में से निकलती हुई, क्योंकि वो चंदन अब ठाकुर जी के श्रीअंग पर धारण हुआ है और ठाकुर जी के श्रीअंग से धारण होने के कारण उस चंदन में से नुलेप गंध अर्थात वो मध्यम मध्यम जो गंध है वो प्रवाहित हो रही है। तो कहते कि ब्रजादिराज नंदना बुदाब गात्र चंदना नुलेप गंध वाहिनी भवाब्द बीज दाहिनी। जैसे ठाकुर जी स्नान करने के लिए गए, अब स्नान करने के लिए जो उनके अंगराग की वो जो रंग था, वो श्री यमुना महारानी के भीतर जब स्नान किया तो सबसे पहले श्री यमुना महारानी ने उनके उस अंगराग के रंग को स्वीकार किया है। इसलिए श्री यमुना जी का रंग जो है वो श्याम वर्णीय है। श्री यमुना महारानी का जो रंग है वो श्वेत वर्ण नहीं है, वो श्याम वर्ण है। इसी कारण से ही क्योंकि ठाकुर जी नित्य प्रति अंगराग लगाकर उस यमुना जी के जल के भीतर स्नान करने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं जो ठाकुर जी के श्रीअंग से निकला हुआ ये जो चंदन का गंध है, तो यमुना महारानी क्या करती है, उसका वहन कर लेती है। और जब कोई रसिक उपासक, जब कोई प्रेम से भरा हुआ हृदय श्री यमुना महारानी के पास जाता है, तो यमुना महारानी क्या करती है, उस नुलेप गंध को प्रसाद के स्वरूप के भीतर, अपने रसिक को प्रसाद के स्वरूप के भीतर देती है। हमारी पत्थर की आंख है, हमारी पत्थर की आंख होने के कारण और हमें यमुना जी का, हमें वृंदावन के भीतर गंदगी दिखती है, हमें बदबू दिखती है। परंतु जब महाप्रभु की दृष्टि से देखा जाएगा, जब महाप्रभु की दृष्टि से आप यमुना जी के भीतर उठाओगे और उसके जल का जब आप उसको सुगंध लोगे, आपको उसमें से एक बड़ी मादक सी सुगंध आएगी। और यही महाप्रभु कहते बोले भवाब्दि बीज दाहिनी। ये जो कलयुग के, ये जो आवागमन का जो बीज है, ये भव सागर में आने का जो बीज है, ये जो ठाकुर जी के जो प्रसाद के स्वरूप में जो अंगराग की वो जो सुगंध है, जब वो जीव को प्रकट होती है तो उसके आवागमन का जो बीज है, जो मूल है, वो उसे नाश कर देती है और जीव निर्मल हो जाता है और प्रभु के चरणारविंद की अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए भाई, जब भी कभी वृंदावन के दर्शन करने जाओ, अपनी दृष्टि से कभी भी वृंदावन को मत देखना। अपनी दृष्टि से देखोगे तो कहीं कूड़ा दिखेगा, कहीं करकट दिखेगा, कहीं कोई जीव लड़ते दिखेंगे, कहीं मरते दिखेंगे, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा। पर जब रसिकों की वाणियों को हृदय में धारण करके जब आप फिर यमुना रस रानी के पास जाओगे, तब यमुना रस रानी भी अपने भीतर के उस रस को प्रकट करेगी और अपने भीतर के जो गुण है उसे प्रकट करेगी। क्योंकि जीव अनअधिकारी है, अनअधिकारी जीव को होने के कारण श्री यमुना रस रानी कभी अपने आप को प्रकट कर ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा ही हुआ, एक बार क्या हुआ कि अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, पूज्य देवरा बाबा, अभी कुछ वर्ष पहले ही उनका निकुंज गमन हुआ। उनके पास एक मथुरा आगरा के कलेक्टर आए, तो शिष्य भी थे। तो देवरा बाबा ने आज्ञा प्रदान करी कि बचुआ जाकर सबसे पहले यमुना महारानी के दर्शन करावो, उसमें स्नान करावो। आज भी आपने देखा होगा कि जब आपको दीक्षा दी जाती है, जब आपको संत रसिक वैष्णव दीक्षा प्रदान करते हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है जाकर यमुना जी का स्नान करके आओ। क्यों? क्योंकि यमुना महारानी भक्ति प्रदायिनी है। अब जो मंत्र मिलेगा तो यमुना महारानी आपको पात्र बनाएगी उस मंत्र को धारण करने के लिए, नहीं तो मंत्र बह जाएगा। इसलिए कहा जाता है आज भी कि जब आपकी दीक्षा होती है कि जाओ पहले आप यमुना जी का स्नान करके आओ। आजकल तो ये चलो रीति कम हो गई, पर फिर भी ये कहा गया है कि ठाकुर जी का भी दर्शन करने से पहले श्री यमुना महारानी का स्नान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ठाकुर जी को देखने की वो जो भक्ति है वो आपको यमुना महारानी प्रदान करेगी। तो कहा कि इसीलिए भाई
जब यमुना महारानी के पास जाओ तो संतों के, रसिकों की, जो वैष्णवों की वो जो सुंदर भावना है उसके अनुसार फिर यमुना महारानी के पास जाओ, फिर आपको गंध नहीं दिखेगा, फिर आपको वो जल गंदा नहीं दिखेगा, फिर वो जो गहरा रंग है ना वो आपको फिर ऐसा होगा कि अभी मेरे ठाकुर जी यहाँ पे स्नान करके निकले होंगे, अभी मेरे ठाकुर जी यहीं से अपना हाथ चरण धोकर निकले होंगे। जगत्त्रये यशस्विनी लसत्सुधा पयस्विनी भजे कलिंद नंदनी दुरंत मोह भंजनी। जगत्त्रय यशस्विनी अर्थात तीनों लोकों में जिनका यश है। आप ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि यमुना महारानी केवल और केवल पृथ्वी लोक के भीतर ही है। ना भाई ना, केवल पृथ्वी लोक के भीतर यमुना महारानी नहीं है, ये तीनों लोक के मध्य में विराजमान है। क्योंकि तीनों लोक में जहां जहां भक्ति होगी वहां वहां यमुना जी की कृपा होगी। तो इसलिए यहाँ पे महाप्रभु कहते जगत्त्रयः यशस्विनी, यशस्विनी लसत्सुधापयस्विनी, जिनका जल कहते बोले जिनका सुयश तीनों लोकों में विख्यात है, जो विख्यात तीनों लोकों के मध्य में, और जिनका जल लसत सुधा पयस्विनी अर्थात अमृत के समान उज्जवल है। लसत सुधा अर्थात लसत सुधा अर्थात अमृत के समान। जगत्त्रय यशस्विनी लसत सुधा पयस्विनी अर्थात उनका जल अमृत के समान उज्जवल है। और यही जीव के दुरंत मोह को, क्योंकि जीव के दुरंत मोह जो है ये बड़ा, इसका अंतिम परिणाम कष्ट ही कष्ट है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि मैं श्री यमुना महारानी की शरण में जाता हूं, क्योंकि ये यमुना महारानी ही मेरे सब प्रकार के अनिष्टों को दूर करने वाली है और मेरे जीवन में वो जो मेरा दुरंत मोह है इसे समाप्त करने वाली है। तो ये पहले दोहे की व्याख्या थी। देखो थोड़ी जल्दी जल्दी में कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पूर्ण यमुनाष्टक को पूर्ण करना है। पर कभी श्री जी पूरी कृपा करें मैं बड़ी विस्तार से इस बात के भीतर जाऊंगा, किंतु आज थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला स्वरोचिषाति शोभितां कृतां जनादि गंजनां भजे कलिंद नंदनी दुरंत मोह भंजनी। महाप्रभु कहते देखो मेरी जो उपासना है, ये जो राधा वल्लभी उपासना है, इसे कहा जाता है श्री राधा चरण प्रधान। हमारी इस उपासना में मूल रूप से श्री जी के चरणों का भजन है। जितने भी रसिक वैष्णव भक्त हैं वो सब श्री जी के चरणों की भक्ति को प्राप्त करने वाले हैं। उन्हीं की भक्ति का, उनका भजन श्री जी के चरणों का भजन है, चरणों का ध्यान है, चरणों का भजन है, चरणों का रटन है, चरणों का स्मरण है। तो कई रसायिक सीम राधिका, कहा कि रस की एक सीम सदा श्री राधा प्यारी जू के ताके चरणन की सुबती को सधावे है। अर्थात जो रस की एकमात्र सीमा है, और रस की देखो ये जितना भी नवनिवृत्त निकुंज का रस है वो कहीं ना कहीं से तो प्रकट हो रहा है, कहीं ना कहीं से तो उसका उद्गम स्थल होगा। तो ये संपूर्ण नवनिवृत्त निकुंज जिसमें विद्यमान वृंदावन बरसाना सब ब्रजमंडल है, ये समस्त रस जो है वो श्री जी के चरणों से ही प्रकट हुआ है। इस संपूर्ण वृंदावन का जो प्राकट्य है ये श्री जी के चरणों से ही हुआ है। तो कहा कि रसायिक सीम राधिका, कहते हैं जो वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो प्यारी जू के चरण हैं, कहा जो ये जो वृंदावन है
ये क्या करता है? पदाब्ज भक्ति साधिका, अर्थात ये श्री जी के चरणारविंद की भक्ति को प्राप्त कराने वाली है। रसिक सीम राधिका, मतलब कि जो रसिकों की जो असीम पराभूत शक्ति है, जो रसिकों की सर्वस्व श्री राधिका के जो चरण हैं, बोले उसकी अनुरागिना भक्ति तो हमें श्री जी के चरणों की भक्ति तो हमें यमुना महारानी ही प्राप्त करा सकती। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु करा रहे हैं। फिर कहते हैं तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला। तदंग राग बोले जितने भी अंग राग हैं, बोले जितना भी सर्वस्व इस संसार के मध्य है, उस सब का कारण क्या है? वो सब श्री जी के प्रभाति, प्रभात अर्थात मतलब कि प्रकाश युक्त, बोले जितना भी राग है इस संसार का, इस संसार का जितना भी विलास है, वो कहां से प्राप्त हुआ है, वो कहां से प्रकट हुआ है? तो कहा कि तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुला, अर्थात श्री जी के अत्यंत मंजुल प्रकाश से युक्त है। तो इसीलिए कहते हैं स्वरोच शाति शोभिताम कृता जनादि गंजना भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। और स्वयं अपनी प्रभा से भी ये युक्त हैं। तो सबसे पहले स्वरोच शाति शोभिता कृता जनादि गंजना, अर्थात ये संपूर्ण सर्वस्व जो भी इस असल में प्रथम पद के अंदर श्री ठाकुर जी का भाव प्रकट किया गया। जो यमुनाष्टक का जो प्रथम पद है उसमें ठाकुर जी की भक्ति को प्रदान किया गया कि ब्रजादिराज नंदना बुदाब गात्र चंदना, कि ठाकुर जी स्नान करते हैं, उनके श्रीअंग से निकला हुआ वो मादिक चंदन की सुगंध जो है वो प्रदान करती है। अब दूसरे पद के अंदर प्यारी जी की भक्ति को प्रदान करते हैं। दूसरा पद प्यारी जी के रूप रस को केंद्रित करके और प्यारी जी के भी केवल चरणारविंद के रूप रस को केंद्रित करके महाप्रभु ने दूसरा पद जो है वो लिखा है। महाप्रभु ने कहा इस संसार की तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम स्वरोच शाति शोभिताम कृताजनादि गंजना, अर्थात जो स्वयं अपनी प्रभा से अत्यंत शोभित हैं, वो अपने जनों को पूर्वकृत पापों का समूल नष्ट कर देते हैं। अर्थात ये जीव के जो जन्म जन्म के पाप हैं, स्वरोच शाति शोभिता, अर्थात जो उसने अपने आप से एकत्रित करके रखे हैं। स्वरोच शाति अर्थात जो उसने अपने आप से एकत्रित करते हुए जितने भी पाप को इकट्ठा किया हुआ है, जब कोई जीव श्री जी के चरणारविंद की अविचल भक्ति को प्राप्त करता है, उसके जीव के जितने भी पाप का समूल मूल है, श्री जी के चरण उसको नष्ट कर देते हैं। और ये श्री जी के चरणों की अविचल भक्ति हमें यमुना महारानी की कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भजे कलिंद नंदिनी, मैं उस कलिंद नंदिनी का भजन करता हूं, मैं उस यमुना महारानी का भजन करता हूं, उसके श्री चरणों पे मैं सदा अपने मस्तक को निभाता हूं, क्योंकि ये मेरे दुरंत मोह का भंजन करने वाली है। फिर तीसरे पद की ओर चलते हुए श्री महाप्रभु कहते हैं विजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य मानयो महारसाब्दि पूरियो रिवाति तीव्र वेगतः बहि सुमच्छल नव प्रवाहरूपिणीम् अहं भजे कलिंद नंदनी दुरंत मोह भंजनी। बड़ी प्यारी बात यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं। पहले दोहे के अंदर महाप्रभु ने श्री ठाकुर जी के यश को प्रकट किया, दूसरे दोहे के अंदर श्री महाप्रभु ने श्री किशोरी जी के चरणारविंद के रस को प्रकट किया। अब तीसरे रस के भीतर में महाप्रभु एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। इसकी जो प्रथम पंक्ति है कि विजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर मान्यो, कहते हैं मुझे बड़ी प्रिय लगती है ये पंक्ति।
और ये पूर्ण पंक्ति जो है ये रस का समुद्र है। केवल ये पंक्ति ही कि विजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्ण मान्यो महारसाब्दि पूरियो रिवाति तीव्र वे गतः। कहते ये जो यमुना महारानी है ये क्या है? कहते कि युगल जब केली करते हैं, जब ठाकुर जी केली करते हैं, विजेंद्र सूनु राधिका, विजेंद्र सूनु अर्थात ठाकुर जी किसके संग में? श्री राधा रानी के संग में। जब नंद नंदन और प्यारी जो केली करते हैं, तो केली करते करते उनको जो श्रम की बिंदु जो उनके श्रीअंग पर प्रकट होते हैं, वो जो प्रेम के केली से प्रकट हुए हैं। जैसे जिसे हम बड़े आम भाषा में क्या कहते हैं, आम भाषा में हम जिसे कहते हैं कि हमारा पसीना, तो कहते हैं कि विजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर मान्यो। इसके वैसे तो इसके इस पंक्ति के भी दो पहलू हैं, दो पहलू हैं इस पंक्ति के। एक पहलू ये है कि यमुना महारानी जब ठाकुर जी जब श्री जी के संग नित्य केली करते, तो इनके जो श्रीअंग से निकला हुआ वो जो श्रम बिंदु है, ये यमुना महारानी का प्राकट्य उसी से ही हुआ है। कहते विजेंद्र सूनु राधिका, श्री नंद नंदन और राधिका के हृदय में पूर्ण रूप से भरा हुआ महासागर ही, जैसे ठाकुर जी का प्यारी जी के प्रति बहुत प्रेम है और प्यारी जी का ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रेम है। अब जो इनके प्रेम का जो सागर उनके हृदय के भीतर है ना, एक दूसरे के प्रति महारसाब्दी, जो महारस को पूरित है, महारसाब्दी पूरे हो, जो महारस से पूर्ण है। विजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर माने हो, अर्थात विजेंद्र सूनु राधिका अर्थात नंदनंदन और राधिका के हृदय में पूर्ण रूप से, जो पूर्ण रूप से भरा हुआ वो जो प्रेम है, वो जो महासागर है, महारसाब्दी पूरियो रिवात तीव्र वेगत, वो जो तीव्र वेग से उछल रहा है। और ये जो महाप्रभु ठाकुर जी और श्री जी के जो श्रीअंग के भीतर वो जो प्रेम का सागर है, वही यमुना महारानी का स्वरूप है। इसीलिए श्री यमुना महारानी एक जीव को भक्ति प्रदान करती है, एक दूसरे के रस में प्रदान, एक दूसरे के रस को प्रदान करती है। बही सुमच्छलन्नवः प्रवाह रूपनी महम, ये नित्य नवीन का बही सुमच्छलन्नवः प्रवाह रूपनी मह, अर्थात इस यमुना महारानी के प्रवाह के भीतर, इस यमुना महारानी के भीतर जब कोई प्रेम से गोता लगाता है, जब कोई प्रेम से यमुना महारानी के भीतर जाता है और प्रेम से यमुना महारानी के सन्मुख हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्यारी जू, हे प्यारी जू, आप मुझे श्री युगल के चरणार विंद की अविचल भक्ति का प्रेमा रस प्रकट करो, तब यमुना महारानी क्या करती है? तीसरी पंक्ति के बही सुमच्छलन व प्रवाह रूपिणी में उस जीव को, उस जो रूप का प्रवाह है, बोले उसे प्रदान कर देती है। जीव के हृदय के भीतर भी वो रस की वो जो लहर है, उसका प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। देखो भाई, बात ऐसी है, समय कम है तो मैं बड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी में कर रहा हूं, तो कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, पर आप इतना मैं आपको कह दूंगा कि जब अगली बार आप यमुनाष्टक पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना प्रारंभ हो जाएगा। फिर कभी श्री जी ने अगर कृपा करी तो बड़ी विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे, किंतु समय कम होने के कारण मैं अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में आपको करूंगा, क्योंकि मुझे अभी तीसरा दोहा हुआ है और 8 दोहे में जाना है। तो विजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर मान्यो महारसावधि पूर्यो रिवात तीव्र वेगत बहि सुमच्छलन्नवः प्रवाह रूपिणी महे भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। ब्रज की भाषा के अंदर कहते बोले, नित्य श्री राधा वल्लभ लाल की ही मांझ पूरी रहो महारस सागर सदा ही उमरावे है। अर्थात राधा वल्लभ और प्यारी जी के हृदय के भीतर ये जो महारस का सागर है सदा हिलोरे लेता है,
ताही को जो पूर्व सबन को दूर ताकोवती तीव्र वेग दृग दर्शावे है। तो कहते कि जो जीव श्री प्रेम से भर के श्री यमुना महारानी के पास जाता है और यमुना महारानी से प्रार्थना करता है कि मैं भी इस रस में थोड़ा सा डूबना चाहता हूं, और फिर यमुना महारानी से प्रार्थना करता है, तो यमुना महारानी क्या करती है, विजेंद्र सोनू राधिका उसे विजेंद्र अर्थात श्री ठाकुर जी और प्यारी जू के रस में भर देती है और उसके जीवन के अंदर भक्ति का प्रकाश करती है। महाप्रभु कहते हैं, भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। ऐसे मैं श्री कलिंद नंदिनी का भजन करता हूं जो दुरंत मोह का भंजन करने वाली है। चौथे दोहे के अंदर महाप्रभु कहते हैं, विचित्र रत्नवद सट ततद्वयम श्रियोज्वलां विचित्र हंस सारसा ध्यनंत पक्षी संकुलां विचित्र मीन मेखलां कृताति दीन पालितां भजे कलिंद नंदनी दुरंत मोह भंजनी। पहले दोहे के अंदर ठाकुर जी का वर्णन किया, दूसरे में श्री प्यारी जू का वर्णन किया, तीसरे में युगल का वर्णन किया, अब चौथे में श्री वृंदावन धाम का वर्णन करते हैं। तो कहते विचित्र रत्नवद सट ततद्वयम श्रियोज्वलाम। देखो, नदी के दो किनारे होते हैं, अर्थात किसी भी नदी के दो तट होते हैं। तो विचित्र रत्नवद सट ततद्वयम श्रियोज्वलाम, तो कहते हैं कि अब हम देखते हैं अपनी दृष्टि से, पर रसिक देखता है अपनी दृष्टि से। तो कहते हैं कि जो कलिंद नंदिनी के ये जो दोनों तट हैं, तो कहते हैं कि उज्जवल कांति के रत्नों से सुशोभित है। दोनों तटों पर उज्जवल कांति के रस जो हैं वो भरे हुए हैं। अनेक प्रकार के रत्न जटित श्री यमुना महारानी के तट हैं। जब एक बार अकबर आया स्वामी श्री हरिदास जी के पास और कहते हैं स्वामी जी से कि आप मुझे कोई सेवा प्रदान करिए, आप मुझे कुछ सेवा अपनी दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं नहीं बादशाह, तुम हमारी सेवा कर नहीं पाओगे। बादशाह ने कहा कि नहीं, आप मुझे प्रदान करिए, मैं सेवा करना चाहता हूं। तो श्री स्वामी जी महाराज श्री अकबर से कहते कि जाकर चीर घाट पे श्री यमुना महारानी के तट के ऊपर एक सीढ़ी है, उसका एक छोटा सा कोना टूट गया है, तुम उसकी मुरम्मत करा दो। पर मुरम्मत कराने से पहले देख तो लो, क्या तुम उसकी मुरम्मत को करवा भी सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। और जब गया बादशाह अकबर देखने के लिए, महाप्रभु ने दृष्टि प्रदान करी थी स्वामी जी महाराज ने, और कहते कि जब वो दृष्टि प्रदान करके श्री यमुना जी के तट को देखा तो क्या देखता है कि विचित्र रत्नवद सट ततद्वयम श्रियोज्वलाम। श्री यमुना जी के कूल के तट के ऊपर विचित्र प्रकार के रत्नों से वो आरूढ़ है। वो जो संपूर्ण तट जो है वो रत्नों से सुशोभित है। तो जब देखा उन्होंने उस तट को, अनेक अनेक प्रकार के रत्नों को, उनकी चकाचौंध को, अकबर ने मस्तक पर सिर रख दिया और कहा, नहीं प्रभु, आप मुझे कोई ऐसी सेवा बताइए जो मेरी औकात में हो। मैं वो सेवा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विचित्र प्रकार के रत्नों से श्री यमुना जी का कूल सुशोभित है। प्रथम पंक्ति ये कहती। फिर कहते विचित्र हंस सार साध्यनंत पक्षी संकुला, और विचित्र प्रकार के हंस सारस आदि पक्षी समूह से परिपूर्ण है। जब कोई रसिक हृदय, जब कोई रस से भरा हुआ रसिक हृदय श्री यमुना जी के कूल पर जाता है, जब किसी संत सदगुरु की आज्ञा से यमुना जी के उस तट पर जाता है, तब उन्हें ये वस्तुएं दिखती हैं। मैं आपको एक अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। आई थिंक 3 या 4 वर्ष पहले का अनुभव होगा। मैं यमुना जी के कूल पे था और इसी पंक्ति का मैं स्मरण कर रहा था, विचित्र रत्नवद सट ततद्वयम श्रियोज्वलाम।
और आप मानोगे नहीं, कहते कि कुछ बातें कहने का विषय नहीं होता, केवल अनुभव का विषय होता है। पर मैंने इस पंक्ति का अनुभव किया है कि यमुना जी के भीतर अनेक रत्न, श्री यमुना जी की जो रज है उसमें अनेक प्रकार के रत्न चमक रहे हैं। पूरा यमुना जी का जल जो है वो चमक रहा है। ये मेरे जीवन का एक छोटा सा अनुभव है। अनेक रत्नों से भरी हुई यमुना जी। ये तो हम है ना कि हमें वो दृष्टि है नहीं। तो अनेक रत्नवत् ततद्वयम् श्रियोज्ज्वलाम् विचित्र हंस सार साध्यनंत पक्षी संकुलाम। अनेक प्रकार के हंस, अनेक प्रकार के सारस आदि पक्षियों का समूह इस यमुना जी के भीतर है। और कहते कि इसी यमुना जी के भीतर विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम, अनेक प्रकार की जल में विहार करती हुई विचित्र विचित्र मछलियां ही मानो जिनकी मेखला की शोभा प्राप्त हो रही। यहां पे कहते हैं कि किसी बात के दो गुण होते हैं। वैसे तो यहाँ पे श्री ठाकुर जी महाप्रभु यहाँ पे मीन मछली को केंद्रित कहते हैं। मछली शब्द है, विचित्र मीन मेखला। पर ये मेरा अपना थोड़ा सा अनुभव है। अनुभव क्या, ये मेरा अपना थोड़ा सा चिंतन है। यहाँ पे जो विचित्र मीन कहा गया ना, ये रसिकों को कहा गया, क्योंकि मीन भी जल के भीतर बाहर नहीं रह सकता। मीन अर्थात मछली, मछली जल के बाहर नहीं रह सकती। और रसिक भी श्री यमुना जी के कूल के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम। और यहां पे एक शब्द प्रयोग किया, कृतात दीन पालिताम। और मुझे लगता है कि रसिकों के जैसा वो रस का रस स्वादन करने वाला ये मीन एक शब्द करता है एक संकेतात्मक बुद्धि से। एक संकेतात्मक तौर पर यहाँ पे मीन शब्द का प्रयोजन किया गया। मीन अर्थात जो उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो रसिक ही ऐसे हैं जो यमुना जी के कूल के बिना रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यमुना जी का कूल श्री भक्ति को प्रदान कर। आज भी ठाकुर जी की मुझे कोई संत कहा करते थे, कहते थे बेटा कभी ठाकुर जी के श्रीअंग के दर्शन करने हो, ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन करने हो, श्री जी के चरणारविंद के दर्शन करने हो, श्री जी की किसी कोई नूपुर के किसी झंकार के दर्शन करने हो, तो यमुना जी के तट पर नीचे देखते देखते जाना, नीचे देखते देखते जाना। हो सकता है कि तुम्हें चरण चिन्ह मिल जावे, हो सकता है कि तुम्हें कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो श्री जी की ओर संकेत कर दे। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि आज भी ठाकुर जी नित्य प्रति श्री यमुना जी के जल के भीतर आते हैं, नित्य प्रति आते हैं। इसलिए मेरी तो भाई बड़ी श्रद्धा है श्री यमुना जी में, मेरी बड़ी श्रद्धा है। और मैं कोशिश करता हूं कि मैं नित्य प्रति श्री यमुना जी का जल का ही सेवन करूं। तो कहा कि विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम। यहां पे कृताति दीन पालिताम, देखो जो रसिक होते हैं, जो रसिक होते हैं वो हम जैसे दीनों पर कृपा ही तो करते हैं। जो संत हैं वो हम जैसे दीनों पर कृपा ही तो करते हैं। तो मीन है कि वो रस के बिना रह नहीं सकते। तो इस पंक्ति का जो मर्म है ना, जो रसायिक विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम, वो रसिकों को ही इंकित करता है कि भाई ये विचित्र रसिकों का समूह, विचित्र रसिकों का संग आपको श्री यमुना जी के कूल के भीतर ही मिलेगा। और ये कैसे हैं? तो कहा कि कृताति दीन पालिता, जो दीनों को भी श्री जी के चरणारविंद पर समर्पित करने वाले हैं। ऐसे यमुना महारानी का महाप्रभु कहते भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। ऐसे मैं यमुना महारानी का जय करता हूं, उनका भजन करता हूं जो दुरंत मोह का भंजन करने वाली है। आगे चलते हुए पंचम दोहे के अंदर श्री महाप्रभु कहते हैं विहंति काश्रिया हरे मृदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मिका विदु
सुधाशु तत्त्वलोकिकीं परेश वर्ण रूपिणीं भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। कहते हैं कि विहंति काम श्रिया हरे मृदा कृपा स्वरूपिणी। सबसे पहले विहंतिका श्रिया हरे अर्थात श्रिया हरे अर्थात श्री हरि। बोले जिसने श्री हरि की मृदा कृपा स्वरूपिणी, बोला जिसने श्री हरि की वो जो, अब ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, हमारी जो श्री जी है वो गौरांगी है, हमारी श्री जी गौरांगी है और ठाकुर जी श्याम अंगी है। तो कहते कि ये जो यमुना महारानी है ये ठाकुर जी से इतना प्रेम करती हैं। आपको पता होगा कि यमुना महारानी पटरानी है, यमुना महारानी हमारे ठाकुर जी की पटरानी भी है। तो कहते ना यमुना महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तो यमुना महारानी हमारे ठाकुर जी से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि जिसके कारण जो ठाकुर जी के जो श्रीअंग का स्वरूप है वो यमुना महारानी ने वहन कर लिया है। विहंतिका श्रिया, श्रिया अथा श्री हरि हरे मृदा कृपा स्वरूपिणी, उनके कृपा के स्वरूप को उन्होंने अपने ऊपर वहन कर लिया है। अर्थात ठाकुर जी का एक नाम क्या है, भक्तवत्सल। ठाकुर जी का एक नाम है भक्तवत्सल। ठाकुर जी का एक नाम जगन्नाथ भी है, ठाकुर जी का एक नाम कृपा निधान भी है। तो जिस प्रकार ठाकुर जी अपने भक्तों के ऊपर सदा कृपा करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करने के कारण श्री यमुना महारानी के भीतर भी वो गुण है। श्री यमुना महारानी भी, जो यमुना महारानी की शरण में आता है, श्री यमुना महारानी भी उनसे बहुत प्रेम करती है। तो कृपा की स्वरूपिणी है ये, जो ये साक्षात कृपा की स्वरूपिणी है। अगर आप साक्षात ठाकुर जी की कृपा चाहते हो, जैसे मैंने आपको एक भी दिन कहा था कि कुछ ठाकुर जी से कहना हो ना, कुछ ठाकुर जी से अपनी बात कहनी हो। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ जन कहते, बोले महादेव से कुछ कहना हो तो नंदी के कान में जाकर कुछ कह दो। अब नंदी के कान में जब कुछ जाकर कहोगे वो महादेव के कानों तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार ही रसिकों ने कहा है कि जो ठाकुर जी को अगर कुछ कहना है तो जाकर यमुना महारानी से कह दो। यमुना महारानी से जब आप कह दोगे वो बात ठाकुर जी तक स्वतः ही चले जाएगी। मुझे याद है कि जब सिद्धांत विचार लीला चल रही थी तो जय जय गए और जय जय जाने के बाद कहते हैं कि देखो मैया, मैंने इतने वर्ष इतना समय आपको कथा सुनाई है, तो मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूं कि बिन दक्षिणा के कथा कभी फलित होती नहीं है। तो कथा जब आप सुनते हो तो जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे व्यास को तब तक कथा फलीभूत होगी नहीं, वो कथा अपना पूर्ण असर नहीं दिखाएगी। तो देखो मैंने आपको कथा सुनाई है तो मुझे कुछ चाहिए उसके प्रति उत्तर में। तो यमुना महारानी से कहते, श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूं, रसिकों को नित संग सदा गुण गाई हूं। तो कहते मैंने ये जाके श्री यमुना महारानी के आगे और अपनी जो झोली थी वो अपनी झोली को आगे करके कहते, बोले श्री वृंदावन वास बधाई पाई हूं। बधाई के स्वरूप के भीतर आपसे श्री वृंदावन का वास ही जो है मैं चाहता हूं। कहते कि मैंने कहा किसे, श्री यमुना महारानी से, और वो कृपा स्वरूपिणी है कि विहंतिका श्रिया हृदय मृदा कृपा स्वरूपिणी। उसने मेरी कृपा को सुना और कृपा को सुन के अखंड वृंदावन का वास दे दिया। इसलिए अगर आप भी अखंड वृंदावन का वास चाहते हो तो ठाकुर जी से नहीं कहना, ठाकुर जी से नहीं कहना भाई, सुनेंगे ही नहीं। किसी ऐसे बंदे का पल्ला पकड़ो जो आपकी बात को वहां तक लेकर जाए। तो किसको पकड़ो, श्री यमुना महारानी को पकड़ो, क्योंकि ये भी कृपा स्वरूपनी है। ये आपको ले जाएगी ठाकुर जी तक, आपकी बातों को ले जाएगी। तो विहंतिका श्रिया हरे प्रधा कृपा स्वरूपिणी। फिर कहते हैं विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वला परे रसात्मिका विदु। तो कहा कि ये परम रसोई उज्ज्वल विशुद्ध भक्ति स्वरूपा है। विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध भक्ति अर्थात जीव के भीतर अनेक प्रकार, देखो भक्ति भी ना अनेक प्रकार के
साधन से युक्त होती है, अनेक प्रकार के वस्तुओं से युक्त होती है। आप जब भक्ति करते हो तो उसमें किसी ना किसी प्रकार का कोई मूल्य भाव भी कर लेते हो, कभी प्रभु से कुछ लेते हो, कुछ देते हो। पर विशुद्ध भक्ति जो होती है वो तो किसी विशुद्ध भक्त की कृपा से प्राप्त होती है। विशुद्ध भक्ति किसी विशुद्ध भक्त की कृपा से प्राप्त होती है। तो कहा कि ये जो यमुना महारानी है ये परम रसवई उज्ज्वल एवं विशुद्ध भक्ति स्वरूपा है, विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वला और परे रसात्मिका विधु, अर्थात कि रस को प्रदान करने वाली है। इसलिए हे जीव, तो सदा अगर विशुद्ध भक्ति को चाहता है तो यमुना महारानी की चरण शरण में रह। सुधाश्रुतित्व लोकी की परेश वर्ण रूपिणी, जिनका वर्ण सुधाश्रुतित्व लोकी की परेश वर्ण, जिनका जो वर्ण है वो श्री कृष्ण के समान श्यामंगी है और जो अलौकिक धारा से सुधाश्रुतित्व लोकी की वो प्रेम की अमृत धारा से भरी हुई है। हे जीव, मैं उस यमुना महारानी का भजन करता हूं जो मेरे भीतर के दुरंत मोह का भंजन करती है। आगे चलते हुए महाप्रभु कहते हैं, सुरेंद्र विंद वंदिताम रसाद दिष्टिते वने सदोपलब्ध माधवा बुतैक सदृशोन्मदाम अतीव विव्वलाम विवच्चलत तरंग द्रोलताम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। सुरेंद्र अर्थात इंद्र आदि देवता। तो कहा कि जितने भी सुरेंद्र वृंद हैं, अर्थात ये जितने भी देवी देवता, सुरेंद्र वृंद वंदिताम, ये जितने भी देवी देवता इस संसार के मध्य में हैं, उनको भी अगर ठाकुर जी की भक्ति चाहिए, अगर वो भी रसात दृष्टिते वने, अगर वो ठाकुर जी के उस अद्भुत रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी सबसे पहले यमुना महारानी की कृपा को ही पाना पड़ेगा। सदोपलब्ध माधवा बुतैक सदृशोन्मधाम, बोले इनकी कृपा से ही श्री माधव का अद्भुत प्रेम जो है वो हमारे हृदय के भीतर आएगा। सदोपलब्ध अर्थात मिलेगा। माधवा बुतैक अद्भुतम सदृशोन्मधाम, जो माधव का वो जो अद्भुत प्रेम है वो यमुना महारानी की कृपा से ही हमारे अद्भुत रस की प्राप्ति जो है सुरेंद्र आदि देवताओं को भी, अर्थात इंद्र आदि देवताओं को भी जो अगर रस चाहिए और वो माधव का वो जो विशुद्ध भक्ति चाहिए, ये जो वृंदावन का रस चाहिए, तो उनको भी सबसे पहले यमुना महारानी की कृपा के पास ही आना पड़ेगा। और कैसे आना पड़ेगा? अतीव विव्वलाम विवच्चलत तरंग द्रोलताम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी। कहते जिसकी तरंग रूपी भुजाएं विव्वलता के कारण अत्यंत चंचल बनी हुई है। देखो मैंने कहा ना, दो कारण हैं। एक तो भक्ति महारानी जो है स्थिर होने का क्या कारण है, प्रदायन होने का क्या कारण है। एक तो ठाकुर जी के रस का समुद्र है यमुना महारानी, दूसरा प्रिया और प्रियतम के प्रेम को प्रकट करने वाली है यमुना महारानी, नित्य केली को उद्यायमान करने वाली है यमुना महारानी। तो कहते हैं कि यहां पे श्री महाप्रभु कहते हैं अतीव विव्वलाम विवच्चल तरंग द्रोलता, और इनके भीतर ठाकुर जी का गुण भी है कि कृपापूर्ण नेत्रों से सबकी ओर निहारती है। तो इसके कारण इनका हृदय अतीव विव्वल बना रहता है कि कोई जीव मेरे पास आए तो सही, मैं उसे श्री जी के चरणों पर भेज दूं। इसलिए सदैव चंचल बनी रहती है, तरंगों से सदैव चंचलता से भरे तरंगों से ओतप्रोत रहती हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि वो तो चाहती हैं कि कोई जीव हो जो प्रेम से भरकर मेरे पास आए और मैं उसे श्री जी के चरणारविंद तक पहुंचा दूं। ये यमुना महारानी की कृपा का स्वरूप है। यमुना महारानी तो सदा कहती कोई तो है ऐसा जीव मेरे पास आए जिसे मैं श्री जी के चरणों अतीव विव्वला में विव्वल होती रहती हैं कि कोई भक्त मेरे पास आए तो सही, मैं उसे श्री जी तक पहुंचाऊं। फिर महाप्रभु कहते हैं मैं ऐसे भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजिनी, ऐसे मैं यमुना महारानी का स्मरण करता हूं जो दुरंत मोह का भंजन करने वाली है। सप्तम दोहे के अंदर श्री महाप्रभु कहते हैं
प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम रथाम गनाम युग्मकस्तनी मुदारहंसिकाम नितंब चारुरोदसाम हरे प्रिया रसोज्वलाम भजे कलिंद नंदिनी दुरंतमो भंजनी। कहते हैं कि प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम, श्री यमुना जी में खिले हुए जो लाल कमल, ये उनका मुख है। श्री यमुना जी में खिले हुए लाल कमल श्री यमुना जी का मुख है। प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम, और जो नील कमल है श्री यमुना महारानी के नेत्र हैं। और फिर कहा रथागनाम युग्मकस्तनी मुदार हंसिकाम नितंब चारुरोदसाम हरे प्रिया रसोज्वलाम। यहां पे थोड़ी सी गंभीर वाणी है। कहते यमुना महारानी के भीतर खिले हुए लाल कमल उनका मुख है। यहाँ पे तत्व की दृष्टि है कि जब तक रसिकों की कृपा नहीं होगी हमें हृदयंगम ये दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। पर चर्चा चल रही है तो मुझे स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ समझ आएगी, कुछ समझ नहीं आएगी। प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम, बोले रथागनाम युग्मकस्तनी मुदार हंसिकाम। कहते कि यमुना जी में खिले हुए लाल कमल श्री यमुना महारानी का मुख है। जो नील कमल है वो उनके नेत्र हैं। और चकवे की जोड़ी उनके स्तन है। और जिसमें अनेक प्रकार के हंस जो हैं वो क्रीड़ा करते हैं। और ये दोनों जो तट हैं ये उनके नितंब हैं। और जो प्यारी सी राधा जी के रस से सदा भरे रहते हैं। प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम रथागनाम युग्मकस्तनी मुदार हंसिकाम। ये तत्व की दृष्टि से है। इस पद को मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि इस पद को मैं खोलने का भी अधिकारी भी नहीं हूं। पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके मैं आपको जाऊंगा, क्योंकि ये केवल 7वां जो पद है ये बिन रसिकों की कृपा से, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस भाव को लेकर यहाँ पे बैठे हो, पर यहाँ पे श्री यमुना महारानी के श्रीअंग का वर्णन किया गया है। श्री जी का मुख कौन सा है, श्रीअंग उनका कौन सा है, तो ये सारा इस चीज को है। तो इसलिए केवल और केवल स्पर्श करके मैं अगले पद के भीतर जाऊंगा। बस मैं आपको एक संकेत, 2 संकेत देखूं कि अगर कभी यमुना महारानी के अंदर लाल कमल देखो तो उन्हें उनका मुख मानना, और अगर नील कमल देखो तो उन्हें उनके नेत्र मानना। और अनेक प्रकार के हंस और जो उनके दोनों तट हैं, जो दोनों तट हैं ये यमुना महारानी के, नितंब चारुरोदसा, ये उनके नितंब मानना। हरे प्रिया रसोज्वला, जिसके भीतर हरि और प्रिया नित्य प्रति रस के रूप में विराजमान होती है, उज्जवल बनी रहती है। भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। महाप्रभु कहते हैं ऐसी कलिंद नंदिनी का मैं सदा स्मरण करता हूं। आगे बढ़ते हुए महाप्रभु कहते हैं समस्त वेद मस्त कैरगम्य वैभवा सदा महामनिंद्र नारदादिवी सदैव भाविता अतुल्य पामरैरपि श्रुता पुमर्त शारदाम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। समस्त वेद मस्त कैरगम्य वैभवा सदा, कहा कि इनका जो वैभव है श्री यमुना महारानी का, क्योंकि देखो भाई हम तो कई बार दृष्टता कर बैठते हैं, हम दृष्टता करके बैठते हैं कि हम उनकी चर्चा करने का भाव धारण कर लेते हैं जो आगम अलक्ष्य है, जिसको कभी चर्चा का विषय में हो ही नहीं सकता। महाप्रभु कहते समस्त वेद मस्त कैरगम्य वैभवा सदा, वो जो इनका वैभव है बोले वो उपनिषदों के लिए भी वेदों के लिए भी अगम्य है। वेद भी यमुना महारानी के उस रस की व्याख्या कर ही नहीं सकते। पहले कहा कि वेद भी जिसके बारे में संपूर्ण रूप से कुछ कह नहीं सकते। फिर कहते महामुनिंद्र नारद आदि, बोले नारद आदि महामुनिंद्र भी जिसको कुछ कह नहीं सकते, केवल उसका ध्यान करते, सदैव भाविताम,
सदा उसका ध्यान ही करते हैं, उसके बारे में जानते नहीं है, केवल ध्यान करते हैं। अतुल्य पामरैरपि शितापुमर्त शारदा, जो सर्व प्रकार के कृपा को प्रदान करने वाली है, प्रेम को प्रदान करने वाली है। और माता शारदा भी जिन्हें के गुणों का वर्णन नहीं कर पाती है। महाप्रभु कहते ऐसे भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी, ऐसे में श्याम सुंदर यमुना महारानी के चरणों पे अपना मस्तक जो है वो निभाता। इतना कहने के बाद महाप्रभु पूर्ण सब वस्तुओं को एकत्रित करते हैं और अंतिम आज्ञा हमें प्रदान करते हैं। और ये अंतिम आज्ञा हमारे लिए सर्वस्व है, ये अंतिम आज्ञा हमारे लिए जीवन है, और ये महाप्रभु की दिखाया हुआ मार्ग है। महाप्रभु कहते हैं ये एक दष्टकम, ये जो मैंने तुम्हें अष्टक सुनाया है, ये जो संपूर्ण अष्टक मैंने तुम्हें बताया है जिसके 8 दोहे हैं, ये एक दष्टकम बुद्धिस्ट त्रिकाल माद्रतम पठेत। यहाँ पे महाप्रभु कहते हैं बुद्ध त्रिकाल माद्रतम पठेत, और फिर कहते कलिंद नंदनी हृदय विचिंत विश्व वंदिता। अर्थात जो यमुना महारानी को अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस अष्टक का 3 कालों में, अर्थात एक प्रातः काल में जब सूर्य उगता है उसे प्रातः काल कहा जाता है, जब चंद्रमा छिपता है सूर्य उगता है वो जो मिलन की वेला है एक उस समय, फिर एक दोपहर को जब सूर्य अपनी परम सीमा के मध्य में होता है एक वो समय जिसे मध्यमा काल कहा जाता है, और एक सायंकाल जब सूर्य छिपता है और चंद्रमा का उदय होता है। तो कहते ये एक